99% लोग भारत में शैम्पू यूज करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वही केमिकल वाला शैम्पू उनके बाल धीरे धीरे ड्राई और खराब कर रहा है। मैंने खुद ने शैम्पू छोड़ के भाई साहब ये आयुर्वेदिक हेयर वॉश रूटीन अपनाया और आपको बता दूं इतना भयंकर फर्क पड़ा ना। अगर आपने ये वीडियो देख ली और बातें सुन ली ना, आप बोलोगे क्या चीज बता दी भाई साहब, आपके बालों पे नजर लग सकती है अगर आपने ये रूटीन अपना लिया। तो आज इस वीडियो में कुछ जड़ी बूटी बात करेंगे जो कि बालों के लिए भाई साहब रामबाण है और हमारे भारत में हजारों सालों से यूज हो रहे थे। इनफैक्ट शैम्पू वर्ड ही भारत में आया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रीठा है, शिकाकाई है और आंवला पाउडर है, इनको किस तरीके से यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, दो टाइप के हेयर होते हैं, एक होते हैं ड्राई हेयर और ऑयली हेयर। आप देखो कि आपके कौन से हेयर, उसी हिसाब से शैम्पू आते हैं, उसी हिसाब से ऑयल आते हैं और उसी हिसाब से आयुर्वेदिक हेयर रूटीन भी होता है। लोगों को अपने बालों के बारे में पता ही नहीं कि वो ड्राई है कि ऑयली है, स्कल्प कैसा, और फिर वो कुछ तो भी लगा लेते हैं और फायदा नहीं मिलता, फिर बोलते हैं यार ये कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है भाई साहब, इनमें से भी ड्राई के लिए अलग होता है, ऑयली के लिए अलग होता है। तो ये क्या है, कैसे यूज करना, उससे पहले बता दूं कि भाई साहब इस वीडियो में क्या क्या आने वाला है, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, आपको पहले ही पता चल जाए कि वीडियो आपके लिए देखने लायक है या नहीं। सबसे पहले कि भाई साहब ये क्या होता है, इसमें नेचुरल ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो और क्या क्या इफेक्ट करते हैं बालों के लिए। दूसरा, ड्राई हेयर के लिए कौन सा कंपोजिशन है, ऑयली हेयर के लिए कौन सा कंपोजिशन। तीसरा, जो मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं या कोई सीरम लगाते हैं, पीआरपी करते हैं, तो वो इसको नेचुरल कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। चौथा, इसको दो टाइप से यूज कर सकते हैं, तो किस तरीके से सबसे बेस्ट है और जिसमें ज्यादा इफिशियंसी हो। और पांचवा, फाइनल रिजल्ट कितने टाइम पे आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीठा पाउडर की। तो इस तरह का आता है रीठा पाउडर, ये पतंजलि का लेके आए हो, करीबन 55 रुपए का, मुझे 50 रुपए का पड़ा, 100 ग्राम का और 100% इसके अंदर ही थोड़ा लाइट ब्राउन है। अगर आप इसको सूंघेंगे तो थोड़ी खट्टी खट्टी खुशबू आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर केमिकल कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं सोपानिन। भाई साहब यही वो मैजिक कंपाउंड है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसके कारण बालों में झाग बनता है। अगर वो लोग जिनको बहुत ज्यादा ऑयल आता है या फिर डैंड्रफ रहता है, अगर इससे धोएंगे ना, तो एक्सीडिंग ऑयल जो कि आपका सुबेकेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा ऑयल निकालता है ना भाई साहब, ये ऑयल क्लिनजिंग के भी काम आता है और फॉर्मिंग बनाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि वो लोग जिनकी ड्राई हेयर है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उनके लिए रीठा अगर ज्यादा यूज करेंगे तो शायद और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, साइड इफेक्ट होगी, बट ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए वो लोग जिनकी ड्राई हेयर है, रीठा की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ती है। दूसरा मेरे पास है पतंजलि का शिकाकाई पाउडर, इसकी भी कीमत 55 रुपए 100 ग्राम। इसको अगर आप खोलेंगे तो ये थोड़ा सा हल्का सा उससे डार्क मिलेगा और उससे कई ज्यादा खट्टी खुशबू आती है, जैसे कोई बोर की आती है ना, वैसे इसके अंदर भी काफी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट, ये उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनके हेयर ड्राई है। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल कंडीशनिंग का काम करता है। मतलब अगर आपके हेयर ड्राई है तो उनको मॉइस्ट करना, उनके टेक्सचर को क्लीन, सिल्की, शाइनी बनाना, तो ये काम करता है। और यही कारण है कि भाई साहब जब भी आयुर्वेद की बात होती है बालों के लिए, तो रीठा और शिकाकाई हमेशा साथ में यूज होता है। लेकिन ड्राई हेयर और ऑयली हेयर दोनों के लिए कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। तीसरा मेरे पास है वो है दिव्या का आंवला पाउडर, ये आप किसी भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बैलेंस रहता है और बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। कहते हैं कि करीबन 22 से 23 गुना ऑरेंज से ज्यादा होता है एक आंवले के उसमें। बट 12 महीना आंवला नहीं मिलता तो पाउडर आसानी से मिल जाता है। भाई साहब ये ड्राई हेयर और ऑयली हेयर दोनों के लिए यूज होता है, क्योंकि इसका काम है बालों को मजबूत करना, काला करना। साथ में ये बालों को क्लीन करने के साथ साथ थोड़ी कंडीशनिंग भी करता है। इसलिए अगर आंवला, रीठा और शिकाकाई ये तीनों मिल जाए ना भाई साहब, तो 3 की शक्ति वाला बन जाता है। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कहता था कि भाई साहब ड्राई हेयर और ऑयली हेयर के लिए अलग होते हैं। मतलब ये तीनों सभी हेयर टाइप के लिए अच्छा है, लेकिन वो लोग जिनके ड्राई हेयर है उनके लिए अलग कंपोजिशन है, और जो ऑयली हेयर है उनके लिए अलग कंपोजिशन है। तो हम यहाँ पर 3 कंडीशन लेके चल रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल हेयर, दूसरे ड्राई और तीसरे ऑयली। तो जो नॉर्मल हेयर है उनके लिए सबसे अच्छा कंपोजिशन है एक चम्मच, 1 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी है सब बराबर, ठीक। लेकिन वो जिनके ड्राई हेयर है भाई साहब, जो रीठा है ना, इसको लेना है आधा, 1 चम्मच आंवला और 1 चम्मच शिकाकाई। और वो लोग जिनके बहुत ज्यादा ऑयली हेयर है भाई साहब, 1 चम्मच रीठा, 1 चम्मच आंवला और आधा चम्मच शिकाकाई। तो जो रीठा है वो क्लीन करता है, शिकाकाई है कंडीशनिंग करता है, और आंवला है बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अगर ये तीनों साथ में करेंगे आप यूज, तो बालों की ओवरऑल टेक्सचर, सिल्की, शाइनीनेस और क्लीन होने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब इनको यूज कैसे करना है। देखो, इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो हेयर वॉश और दूसरा हेयर मास्क बना के। हेयर मास्क हम रोज नहीं लगा सकते, बट हाँ हेयर वॉश तो डेली कर सकते हो। और अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली रोज तो बाल धोते नहीं लड़कियां, ठीक है, वीक में 2 बार या 3 बार, जो भी आप बाल जब धोते हो उस तरीके, तो उस टाइम की बात करो। मैं भी पर्सनली इसको यूज करता हूं, मैं दूसरे तरीके से करता हूं, वो भी बताने वाला हूं, जिससे जो रिजल्ट है ना 4 गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तरीके की बात करेंगे हेयर वॉश। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपका कंपोजिशन आपको पता चल जाएगा कितना है। कि भाई साहब अगर आपके ड्राई हेयर है तो रीठा कम करना, ये थोड़ा सा 1 चम्मच मिला लेना। अगर आपके ऑयली है तो शिकाकाई थोड़ा कम करना, आधा चम्मच, और दोनों 1 चम्मच मिला लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो तो उसमें आपके बालों के हिसाब से पानी, जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मेरे लिए तो 1 गिलास ही काफी रहता है, ठीक। तो क्या करना है हमको, रात में 1 गिलास, अगर आप फीमेल है तो 1 तपेली, कुछ भी, उसमें पानी भर के रखना है। उसमें
आपके कंपोजिशन के हिसाब से 1 चम्मच आधा चम्मच सब डालना है और उसको रात भर छोड़ देना। वो लोग जो कि भाई साहब मेहंदी लगाते थे उनको पता होगा, भारत में पहले के जमाने में लोहे की कढ़ाई में रात में मेहंदी घोलते थे और उसके बाद लगाते थे। तो सबसे अच्छा बर्तन होता है लोहे की कढ़ाई या फिर कॉपर। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपके पास कॉपर, जैसे मेरे पास तो भाई साहब इतना बड़ा लोहे का गिलास है, मेरी दादी ने दिया था क्योंकि वो पंजाबी गिलास, पंजाबी पहले चलता था, लोहा तांबा वगैरह सबका मिल जाता था, तो बड़ा गिलास है तो मैं उसमें घुलता था। क्योंकि क्या है, रात भर जब पानी में ये दोनों तीनों इंग्रेडिएंट मिलते हैं तो इनके न्यूट्रिशन पानी में आ जाते हैं। और जो ग्लास का मटेरियल रहता है, अगर आप आयरन है तो आयरन भी आता है, कॉपर है तो कॉपर भी आता है, मिट्टी है तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं है, क्योंकि मिट्टी अब्जॉर्प्शन करता है तो पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है। बट फिर भी ध्यान रखना, लोहा या फिर कॉपर हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो फिर प्लास्टिक और स्टील यूज कर सकते हो। रात भर उसको गला दिया, उसके बाद सुबह उसको छान के जब भी हेयर वॉश करो, नहाने के बाद अपने बालों पे पानी डाल लो, थोड़ा मस लो। ध्यान रखना, रीठा अगर ज्यादा मिलाओगे तो झाग बनाएगा, कम मिलाओगे तो कम झाग मिलाएगा। थोड़ी देर, कम से कम 15 मिनट उसको रहने देना। 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर देना, कोई शैम्पू की जरूरत नहीं। पहला तरीका ही। दूसरा तरीका भाई साहब, हेयर मास्क पेस्ट, ठीक है। रात को 1 कटोरी, वही लोहे की, कॉपर की या फिर आप नॉर्मल स्टील की यूज कर सकते हैं। आपके हेयर के हिसाब से कितनी लेंथ है, फीमेल हो तो ज्यादा यूज करना पड़ेगा और अगर मेल है तो थोड़ा सा कम भी चलेगा। एक आधा, एक जो भी कंपोजिशन के हेयर के हिसाब से आपको उसमें डालना है। कटोरी में थोड़ा सा पानी डालना है, रात भर छोड़ देना। लाइक अ मेहंदी, जैसे मेहंदी का पेस्ट कैसा बनता, बस वैसा। जब आप सुबह उठोगे, हेयर वॉश करोगे, बाल धोने के आधे घंटे पहले आपको वो मास्क लगाना है। लेकिन अगर आपके ड्राई हेयर है तो भाई साहब ध्यान रखना, उस पेस्ट में सुबह कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल या फिर दही, जो भी आपके पास इजीली सूटेबल हो, वो 1 आधा चम्मच मिलाओ, नहाने के पहले लगाओ आधे घंटे पहले, फिर आप उसको वॉश कर लेना। और ये पेस्ट तो रोज नहीं लगा पाएंगे, इसलिए वीक में 1 बार यूज करें, और पानी वीक में 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने यूज कर लिया, आप देखना भाई साहब 3 महीने बाद आपकी बालों की कंडीशन इतनी बेहतरीन होगी कि लोग बोलेंगे क्या हो गया है, कहीं नजर नहीं लग जाए। मैं किस तरीके से यूज करता हूँ, पेस्ट तो मैं करता ही हूँ क्योंकि मेरे ड्राई हेयर है, तो मैं दही लगाता हूँ, कभी कोकोनट ऑयल, कभी एलोवेरा। अधिकतर मैं दही और एलोवेरा जेल ही लगाता हूँ क्योंकि मुझे वो सूट होता है। लेकिन जब मैं पानी से इसको वॉश करता हूँ रात भर गला के, मैं सुबह क्या करता हूँ, उस पानी को भाई साहब उबाल लेता हूँ और उबाल होने के बाद ठंडा कर देता हूँ। अगर ठंडे तो ठीक है, कुनकुना और नहीं होता हूँ, ठंडे पानी से, उस पानी से अपने हेयर को वॉश करता हूँ और 10 से 15 मिनट छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम उबालते हैं तो बचे हुए न्यूट्रिशन है ना, वो भी उस पानी में आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा तरीका ये। लेकिन फायदा तीनों तरीके से होता है, लेकिन अगर हमको फायदा ज्यादा चाहिए तो पानी उबाल के, रात भर छोड़ के आप उबाल के उसको हेयर वॉश करें और वीक में 1 बार हेयर मास्क लगा। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने यूज कर लिया, आप नोटिस करना, आप पहले दिन यूज करो, उस टाइम आपके बालों की कंडीशन का फोटो खींचना अच्छे से। 3 महीने बाद का फोटो खींचना, अगर फर्क ना दिखे ना साहब, तो ये चैनल आज सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि देखो, ये है नेचुरल, हमारा शरीर है नेचुरल को तेजी से अडॉप्ट करता है। हाँ, ये हो सकता है कि फायदा किसी को 2 महीने बाद हो, किसी को 3-4 महीने बाद हो, बट जनरली 3 महीने बाद ही फायदा होता है। ये कोई दवाई नहीं है या कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, नेचुरल चीजें जो समय लेती। और सबसे इंपॉर्टेंट, बालों को सूट होने में 1 से 1.5 महीना लगता है। मतलब जिनके ड्राई हेयर है, अगर वो रीठा ज्यादा मिला रहे हैं, उनके ड्राई हो रहे हैं, और तो वो क्या बोलेंगे कि भाई साहब इससे तो और ड्राई हो रहा है। नहीं साहब, फिर आपको शिकाकाई की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, रीठा की कम करनी पड़ेगी। तो ऐसा आपको 1 महीना तो साहब एडजस्ट कंपोजिशन में हो जाए। क्यों? क्योंकि हर लोगों के शरीर अलग है, बालों की कंडीशन अलग है, कोई मशीन नहीं, कोई एक सॉफ्टवेयर सब में चल जाएगा। तो हो सकता है किसी के लिए रीठा आधे चम्मच, किसी के लिए रीठा 1 चम्मच। तो आपकी स्किन क्या है, आपके हेयर क्या है, उस हिसाब से आपका एक बार कंपोजिशन शूट हो गया। ध्यान रखना, ड्राई हेयर के लिए रीठा कम मिलाना है, शिकाकाई ज्यादा मिलाना, और ऑयली हेयर के लिए शिकाकाई कम मिलाना है, रीठा ज्यादा मिलाना है। वो आप आपके बालों की कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा करके 2-3 वॉश में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहली वॉश में पता चल जाएगा कि भाई साहब क्या हो रहा है, दूसरी वॉश में ज्यादा मिलाएंगे, कम मिलाएंगे, तो फिर उस हिसाब से सूखने के बाद बालों की कंडीशन पता चलेगी, और वही याद करके हमेशा यूज करना। अब बात आती है कि भाई साहब वो लोग जो कि मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं, या फिर जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट या फिर पीआरपी या कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको नहाने के आधे घंटे पहले ही लगाना है। तो नहाने के बाद आप मिनॉक्सिडिल या ऑयल या सीरम यूज करते हो, नहाने के पहले नहीं करते हो। और अगर आप ऑयल यूज भी कर रहे हो तो भी कर सकते हो नहाने के पहले, और हेयर वॉश कर रहे हो तो डेफिनेटली वो तो नहाने के बाद ही करना है। तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ज्यादा आपको बेनिफिट चाहिए इसके, तो एक और चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो है हेयर सप्लीमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, आपको एक मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा जिसमें बायोटिन, जिंक, कॉपर, ऐसे विटामिन और कुछ मिनरल्स जो कि बालों के लिए अच्छे रहे, और साथ में ओमेगा 3 कैप्सूल, जिसको फिश ऑयल कहते हैं, या फिर नेचुरल अगर आप वेज है तो फ्लैक्सीड वगैरह उसमें भी रहते हैं, जिनकी अगर आप यूज करो अच्छी बात, नहीं तो नीचे लिंक दिए वहां से ले सकते हैं। हम अगर इंटरनली इंप्रूव कर रहे हैं और एक्सटर्नली इंप्रूव कर रहे हैं, तो देखना भाई साहब रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। हो सकता है कम ज्यादा आए, लेकिन आएगा जरूर। प्रकृति गलत चीज नहीं बनाती, बस हम थोड़े दूर हो गए उनसे, और शायद हम वापस उन्हीं चीज पे लौट रहे हैं जो भारत में हजारों सालों से यूज हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई साहब लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं जरूर बताना। कुछ भी हो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।